इमरान खान पिछले एक दो रोज़ से जो ऑडियो लीक सामने आ रही थी उसके बाद बहुत खुश थे और बड़ी खुशी से ऐलान कर रहे थे कि अभी कुछ और ऑडियोज़ आने वाली हैं और वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो गुफ्तगू थी उसको लेकर जलसों में लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे। वो था तो शर्मनाक ही और शर्मिंदगी का बायस था कि मरीम अपने चचा से कह रही हैं कि उनके दामाद के लिए एक ग्रिड स्टेशन चाहिए या उनके लिए कोई फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए। शर्मिंदगी का बायस बनी उनके लिए। लेकिन जिस अगली ऑडियो के आने की पेशगोई कर रहे थे इमरान खान जलसों के अंदर और प्रेस स्टेटमेंट्स के अंदर, वो ऑडियो उनकी अपनी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की निकल आई और वो बयानिया जिसको लेकर 27 मार्च से आज तक उन्होंने पाकिस्तान में सियासत की थी, 50-60 जलसे किए थे और पूरे पाकिस्तान को अपने पीछे लगाया था कि अमेरिका ने एक साजिश की और अमेरिकी माँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए गद्दारों, मीर जाफ़रों, जानवरों और पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से उनको नवाजते हुए कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिरा दी और इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ और इन सारे चोरों डाकुओं को इक़्तिदार के ऊपर बिठा दिया। ये अल्फाज का चुनाव पॉइंटेडली टारगेट करके वो एक शख्स के लिए मुंतखब करते थे और बड़ा खुलेआम उसको अटैक करते थे। हम जब ये एलामिया आया था, मरासला आया था, तो उस वक्त भी सवाल उठाया था कि 7 मार्च का एलामिया 27 मार्च तक आपकी मेज़ के ऊपर क्या करता रहा, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, जब कोई पाकिस्तानी सफ़ीर बाहर से ऐसा मरासला भेजता है तो वो मरासले की एक कॉपी जाती है फॉरेन सेक्रेटरी को, एक फॉरेन मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और अगर नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स इन्वॉल्व हों तो फिर डीजीआई और आर्मी चीफ को। अब ये मरासला किसी से छुपा के रखना मुमकिन नहीं था क्योंकि जिसको सीसी करके 5 लोगों के पास जाना चाहिए था, ये हो ही नहीं सकता कि किसी एक की मेज़ पे पड़ा और 7 से 27 तक पड़ा रह गया हो और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद जो खुद अपने वाइस चेयरमैन भी थे पीटीआई के, उनको भी ना पता हो और ये सारी बातें खुफिया तरीके से आके एकदम 27 को इमरान खान पे आश्कार हुई और वो जलसे में ले गए। हमारा ख्याल यही था कि ये असद मजीद ने प्रॉपर चैनल से इन्फॉर्म किया था। डोनाल्ड लू में मीटिंग के अंदर यकीनन ये अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा कि अगर इमरान खान जो यूक्रेन के इशू के ऊपर एंटी अमेरिकनिज़म पाकिस्तान में फैला रहे हैं, अगर ये नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में चले गए तो ठीक है, अगर ये रह गए तो पाकिस्तान विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। ये अल्फाज अमरीकी इस तरह का वो बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि हम पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को इमदाद देते हैं तो हम पाकिस्तान को कुछ भी कह सकते हैं। माजी के अंदर भी ऐसे बारहा मौक़े आए कि अफ़गान इशू के ऊपर पाकिस्तान को ऐसे अल्फाज सुनने पड़े थे। लेकिन ये कहना कि डोनाल्ड लू ने बैठ के असद मजीद के ज़रिए ही एक ख़त लिखवाया होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इतला दे दो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब सही हो जाओ, नहीं तो हम कह के न्यूट्रल को तुम्हारी हुकूमत गिरवाने लगे हैं और उसके बाद न्यूट्रल ने हुकूमत गिरा भी दी। ये मतलब इट्स नॉट डूएबल ना। ऐसी कोई अलिफ लैला की कहानी सुनानी चाहिए जो मुमकिनात में से हो। और आज उसका ड्रॉप सीन इस तरीके से हुआ कि उनकी जो गुफ्तगू थी जिसके मतलब उस वक्त हमें सुनने में ये आया था कि एक रिकॉर्डिंग मौजूद है प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि बाकी ऑप्शंस तो ख़त्म हो गए हैं, इत्तेहादी तो साथ छोड़ गए, एमक्यूएम भी गई, बाप पार्टी भी गई, काफ लीग भी चली गई। काफ लीग उस वक्त साथ छोड़ चुकी थी और तासुर यही था कि काफ लीग वाले भी जाएंगे और वो पीडीएम का हिस्सा बन जाएंगे और एक अरेंजमेंट यही है कि जिन जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान को डिलीवर किया गया था 2018 के बाद, वो सारी इनका साथ छोड़ गई। ये तासुर बड़ा आम था इस्लामाबाद में। तो इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि ये तो सारे साथ छोड़ गए हैं, अब बस ये एक मरासला रह गया, इसी को इस्तेमाल करना। ये हमने बात उस वक्त सुनी थी।